मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है। मैं 11th क्लास का मैथ पढ़ाऊंगा आज। सबसे पहले मैथ में सेट थ्योरी का पार्ट 1। सबसे पहले आज सेट थ्योरी का पार्ट 1 हम लोग करेंगे। पार्ट 1 में सबसे फर्स्ट होगा सेट। व्हाट इज सेट्स? तो सेट्स है क्या? तो सेट्स होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। वेल डिफाइंड से मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिसके एलिमेंट्स को आप सेपरेट कर सकें, जिसके एलिमेंट को आप अलग कर सकें। जैसे सपोज कर लीजिए ये कोई सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8, तो इसमें क्या करिएगा, ये कोई सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, बस लेस देन 8 कह रहा है तो 7 तक ही रहेगा, 7 से ज्यादा नहीं होगा। और नेचुरल नंबर कह रहा है तो नेचुरल नंबर 1 से, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, इसलिए 1 से 7, तो इसको आप 1 से 7 तक होगा, तो इसको आप सेपरेट किया जा सकता है। अब मान लीजिए कोई कहेगा सेट ऑफ बी, कोई है सेट ऑफ रिच पर्सन इन पटना। तो रिच पर्सन इन पटना में इसका क्या क्राइटेरिया है, किस आदमी को ले, ये इसमें नहीं समझ में आ सकता, नहीं क्लियर हो रहा है। कितना इनकम वाले को लें, कितना इनकम हो उसको इसमें रखें, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके एलिमेंट्स को, इसके सेट के मेंबर्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर बोल दे सेट ऑफ इनकम से इनकम ऑफ 50,000 पर ईयर पर्सन, तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। वैसा आदमी, वैसा पर्सन जिसका इनकम 50,000 पर ईयर, तो ये तो आप सेपरेट कर लीजिएगा, इसमें आप एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है। तो ये हो गया सेट्स, ये सेट्स हो गया, ये नॉट सेट हुआ और ये हुआ सेट, क्योंकि इसके एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं, इसके एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते। तो यही हुआ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन, अब इसके बाद होगा फॉर्म्स ऑफ सेट। फॉर्म्स ऑफ सेट, इसमें एक और चीज है, इसके एलिमेंट को, सेट के सभी एलिमेंट को द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स इज डिनोटेड बाय ऐसे डिनोट किया जाता है, ए इतना, ये ए का ये एलिमेंट है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। देयर आर 2 forms of describing set. First हुआ रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म।
और सेकेंड होगा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर। तो सबसे पहले अब रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होता है, दोनों के बारे में अभी एक्सप्लेन करेंगे। रोस्टर फॉर्म होता है जिसको कॉमाज के द्वारा सेपरेट किया जाता है। रोस्टर फॉर्म पहला इसमें हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। In this form, we separate elements with commas, with ऐसे। जैसे मान लीजिए ये कोई सेट है 1 2 3 4 5, तो इसको कॉमा के द्वारा सेट किया जा रहा है। बी कोई एलिमेंट है 9 7 4 5 6। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि डबल कभी नहीं लिखा जा सकता है। जैसे 1 1 2 2 3 3 ऐसा नहीं, 1 1 दो बार रहेगा भी तो इसको एक ही बार लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है कि 1 को एक बार दो बार लिख दिए, 2 को दो बार लिख दिए, बी में 9 है तो 9 को दो बार लिख दिए, ऐसा नहीं किया जाता है। कभी भी एक बार लिखा जाता है सेट में। तो ये कॉमा के फॉर्म में अलग अलग इसको लिखा जा रहा है। ये हुआ रोस्टर फॉर्म या इसको कह सकते हैं टेबुलर फॉर्म। सेकेंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ये सिंबॉलिक फॉर्म होता है, एक सिंबल के फॉर्म होता है। इसमें प्रॉपर्टीज लिखा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखा जाता है। सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। In this form, we describe elements with properties, which satisfy all elements of sets। सेट्स के सभी एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करने वाला प्रॉपर्टी इसमें लिखा जाता है, जिसमें उसका जितना भी एलिमेंट है वो सेटिस्फाई करे। जैसे एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 9, ये लिख सकते हैं। या इसका और सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एक्स एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, एक्स लेस देन 9, ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स सेट का मेंबर हुआ ए का, एक्स नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 9 हो गया। अब इसको आप अगर रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा। तो इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 9 है तो 1 से 8 तक होगा, ये इसको पूरे को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए ये हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को बोला जाता है। अब इसके बाद आइए कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स का कुछ टाइप होता है, वो टाइप के बारे में अब आपको हम बतलाएंगे। जैसे पहला है, फर्स्ट है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है?
टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी क्या मतलब होता है? एम्प्टी सेट या इसको कह सकते हैं नल सेट, या इसको कह सकते हैं वॉइड सेट, ये सब सेम होता है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी मतलब ही होता है खाली। दैट सेट which has no element, which has no element, ये होता है एम्प्टी सेट। जैसे सपोज ए कोई है x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 7। अब x 5 से छोटा और 7 से बड़ा, इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं। x लेस देन 5, x ग्रेटर देन 7, तो इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट इसके बीच में नहीं है। x लेस देन 5 और x लेस देन 7, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज नेगेटिव इंटीजर x ग्रेटर देन 5, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर भी हो और 5 से बड़ा हो, ये संभव नहीं है। तो इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। और ऐसे एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट किया जाता है, फाई से इसको डिनोट किया जाता है। ये होता है एम्प्टी सेट। अब x नेगेटिव इंटीजर भी हो और x 5 से बड़ा हो, तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो नेगेटिव भी हो और 5 से बड़ा भी हो। पॉजिटिव 5 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव, तो 5 से बड़ा भी हो और नेगेटिव, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए इसको एम्प्टी सेट बोला जाता है। इसके बाद होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, तो सिंगलटन सेट होता है इसके बाद होता है सिंगलटन सेट। इसमें होगा सेकेंड सिंगलटन सेट। दैट सेट which contain only one element। अब जैसे ए कोई सेट है x 5 7, 5 और 7 के बीच में, तो 5 और 7 के बीच में तो 6 होगा। x नेचुरल नंबर कर दीजिए, नेचुरल नंबर, और 5 और 7 के बीच तो ये में केवल एक हो जाएगा 6। तो 6 एक सिंगल एलिमेंट है, तो इसको सिंगलटन सेट बोला जाएगा। सिंगल एलिमेंट है एक 6, तो इसको सिंगलटन सेट बोला जाएगा। उसके बाद होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट थर्ड है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट that set in which elements are countable at the end।
काउंटेबल होगा और इंड हो जाएगा, इसमें रुक जाएगा, लास्ट हो जाएगा इसका। जैसे एक्स नेचुरल नंबर और एक्स लेस देन इक्वल टू 10, तो ये काउंटेबल हो रहा है, 1 से 10 तक इसको लिया जा सकता है। इसका एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3 अप टू 10 तक, ये काउंटेबल हो गया, फाइनाइट हो गया, ये एक इंड तक ये जा रहा है। ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म पहले ही बोले थे, सेट बिल्डर फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म, ये दोनों सेट सेम। उसके बाद होगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट दैट सेट, ये इनफाइनाइट सेट में होता है 4 इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, that set which is not finite is called infinite set. Infinite, जैसे x एलिमेंट है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को आप इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, इसका मतलब हो गया 1 2 3 4, इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट, इसी को इनफाइनाइट सेट बोला जाता है। अब इसके बाद आइए इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? तो इक्वल का मतलब ही होता है बराबर, समान। तो वैसा दो सेट जो इसका एलिमेंट इक्वल, इक्वल सेट। इक्वल सेट that two sets in which all elements are equal. सारा एलिमेंट्स इसका एक दूसरे का इक्वल है, सारे ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे ए कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है 3 2 1, लेकिन ऑर्डर भले डिफरेंट है लेकिन दोनों का एलिमेंट्स इक्वल है। 1 2 3 है, 3 2 1, इसमें a इक्वल टू बी, इसको ऐसे लिखा जाता है a इक्वल टू बी, ये इक्वल सेट है। उसके बाद होता है इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य, बराबर नहीं, समान होता है। इक्विवेलेंट होता है बराबर, समान, बराबर नहीं होता है। इक्विवेलेंट सेट in this set, two sets, in these two sets, number of elements are equal. जैसे ए कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है 4 5 6, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एन ए इक्वल टू एन बी है। यहाँ पर ए में जो है वही बी में नंबर केवल इक्वल है, सेम नहीं है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट है, दोनों में नंबर इक्वल है। 1 2 3 इसमें 3 है,
इसमें भी 3 है। नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, तो ये हो गया इक्विवेलेंट सेट। अब आइए सबसेट्स। सबसेट्स क्या होता है? यहां से जरूरी चीज सबसेट्स है। सबसे पहले सबसेट्स क्या होता है? सबसेट्स, if every element of first set is present in second set, then first is called subset of second set, and second set is called superset of फर्स्ट सेट। अगर फर्स्ट सेट का पूरा एलिमेंट, जितना एलिमेंट है उसमें, वो सब सेकेंड सेट में प्रेजेंट है, तो फर्स्ट सेट को सेकेंड सेट का सबसेट बोला जाता है, और सेकेंड सेट को फर्स्ट सेट का सुपर सेट बोला जाता है। जैसे ए कोई सेट है 1 2 3, और बी कोई सेट है 1 2 3 4, तो ए सबसेट हो जाएगा बी का, लेकिन बी सुपर सेट होगा ए का, उल्टा इसमें हो जाता है। ये साइन हो जाएगा सुपर सेट का, ये जो साइन है ये सुपर सेट का साइन है, और ये है सबसेट का साइन, सबसेट का साइन। इसमें का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, 1 2 3, इसमें 1 2 3, ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, इसलिए ए बी का सबसेट कहा जाएगा, और बी को ए का सुपर सेट बोला जाएगा। बी ए का सुपर सेट। इसके बाद एक टाइप होता है प्रॉपर सबसेट। एक टाइप है इसमें प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? तो प्रॉपर सबसेट होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट होता है ए सबसेट है बी का, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। जैसे ए कोई सेट है तो 1 2 3, और बी कोई सेट है 1 2 3 4, तो ये सबसेट तो होगा, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसलिए ए बी का प्रॉपर सबसेट है। सबसेट तो है, लेकिन एक टाइप इसका स्पेशल टाइप है प्रॉपर सबसेट, तो ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। यही डिफरेंस है इसमें, स्पेशल टाइप का सबसेट है प्रॉपर सबसेट। अब इसमें आइए, एक है एवरी सब, कुछ थ्योरम है इसमें, 2-3 थ्योरम है। थ्योरम 1, एवरी सबसेट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब ये कोई सेट है 1 2 3, तो ये अपने आप का ये सबसेट हो जाएगा। जैसे इसका अगर सबसेट लिखेंगे तो क्या क्या होगा? 1 2 3, 1 2 1 3,
2 3, 1 2 3 और एक होगा 5। ये 1 2 3 भी इसमें इसका सबसेट ये जितना होगा ये, तो ये इसका सबसेट में एक सबसेट ये भी हो रहा है, 1 2 3 भी इसका सबसेट हो रहा है और एक 5 भी हो रहा है। तो इटसेल्फ एवरी सेट जितना सेट है वो इटसेल्फ का एक सबसेट होता है। इसका सबसेट ये खुद होगा, खुद एक सेट होगा जो सबसेट इसका होगा और एक 5 होगा इसके नेक्स्ट में। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, ये सबसेट है एक, ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखा जाता है। सेकंड 2 है, एम्प्टी सेट 5 जो होता है सभी सेट का सबसेट होता है। सेकंड थ्योरम 2 empty set is a subset of all sets। अब 5 जो है जितना भी सेट होगा वो सबका सबसेट होगा। इसमें इससे पहले बता चुके हैं कि उसका सबसेट लिखे थे तो 5, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट नहीं तो हर सेट का ये सबसेट हो जाएगा, जितना भी सेट होगा उसका सबसेट हो जाएगा। और थर्ड थ्योरम इसमें है थ्योरम 3। number of subsets of sets containing n element is 2 to the power n। अगर कोई सेट है उसका n एलिमेंट उसमें है अगर, तो उसका सबसेट का संख्या 2 to the power n हो जाएगा। इसको अभी हम समझाते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है, n टोटल है तो उसमें से 0 एलिमेंट वाला सबसेट कितना होगा वो निकालना है पहले। नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट NC1, ये बाइनोमियल से होता है, ये अभी नहीं पढ़े हैं, ये आगे बाइनोमियल जिस समय चलेगा उस समय पढ़िएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट 2 एलिमेंट वाला NC2। इस तरह से n एलिमेंट का हो जाएगा NCN। अब इसको ऐड करेंगे NC0 NC1 NC2 NCN, टोटल सबसेट का संख्या हो जाएगा NC0 NC1 NC2 NCN। इतना करेंगे ये हो जाएगा NC0 टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा NC0 प्लस NC1 NC2 इस तरह से NCN। तो ये हो गया 1 + 1 बाइनोमियल से होता है n, तो ये हो गया 2 to the power n। जैसे एक एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं, मान लीजिए कोई एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। मान लीजिए ए कोई सेट है, उसका एलिमेंट है 1 2 3, तो इसका सबसेट देखिए, सबसेट्स 1 2
3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 और 5। तो कितना हो गया 1 5 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया टोटल 8। फॉर्मूला से अगर लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर n तो 2 का पावर 3 तो 8। इससे 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे 2 का पावर 3 तो 8। तो ये टोटल 8 सबसेट हो गया। टोटल 8 सबसेट हो गया। नंबर ऑफ सबसेट टोटल 8 हो गया। फॉर्मूला से भी सबसेट इक्वल हो गया। ठीक है तो आज तक ये